कृष्ण सुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी कल्याणकामी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, भगवान की कुछ ऐसी इच्छा होगी कि मैं आपकी 3-4 दिन लगातार सेवा न कर सका, जो प्रभु की इच्छा। तो आइए आगे का प्रसंग ले, एकाग्रता पूर्वक लाभ उठाइएगा। प्रश्न किया गया था जो सबके हित और सुख के लिए है। यहां तो सब कुछ ठीक रहता है, सत्संग भवन में सुनते रहती हैं, यही दशा बाहर क्यों नहीं रहती? यह तो हम वैज्ञानिक रूप से सुनते रहते हैं, बुद्धि भी मान जाती है। इसी पर प्रकाश डाला जा रहा है मेरे सज्जनों। तो उस दिन रविवार का दिन रविवार था, जबकि हम लोग अपने अनुभवी महापुरुषों के अनुसार विचार विमर्श कर रहे थे। देवियों मेरे सज्जनों, क्या स्मृति भी 2 प्रकार की होती, कितनी खोज की गई। आपको तो पका पकाया मानसिक भोजन मिल जाता है, पूरी कोशिश किया करें कि मैं पूरा लाभ उठा लूं। घोर कलयुग है, जबकि नर नारी की वृत्तियां बिल्कुल बाहरमुखी होती चली जा रही हैं, और बाहर मुखता में है क्या? कंचन कामनी कीर्ति। और इसका परिणाम खुद दुनिया बनाने वाले हमारे नारायण कह रहे हैं, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। इसका परिणाम क्या होगा? आदि व्याधि और उपाधि, जो प्रत्यक्ष रूप में देखे जा रहे हैं। मैं भी आजकल का हूं और आप भी आजकल के हैं। हम लोग सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करते। हम बड़ी वैज्ञानिक रूप से, बड़े तरीके से संसार को भी देख रहे हैं और संसार में रहने वाले संसारियों को भी देख रहे हैं। अपने मन को हम बड़े ढंग से समझा रहे हैं, वेरी वेरी सिस्टमेटिकली, सुव्यवस्थित रूप से समझाया जा रहा है। जैसी जनता होती है मालिक, वैसी ही व्यक्ति भेजती है। प्रभु का अटल नियम है। तो हम दोनों आधुनिक शिक्षा में रंगे हुए हैं, लेकिन ये भगवान की बड़ी कृपा कि हमने आजकल की शिक्षा को, मॉडर्न एजुकेशन को धार्मिक रूप में ले लिया। ये प्रभु की बड़ी कृपा हो, बड़ी कृपा हो कि धार्मिक रूप में ले लिया जाए।
और अपने लोक परलोक का कल्याण किया जाए। तो आइए, बड़ी शानदार खोज हुई है इस विषय में अपने महर्षि वेदव्यास जी द्वारा। जरूरत है एकाग्रता पूर्वक समझकर तत्काल अपना लेने की। ये मेरा शब्द जरूर याद रखना, तत्काल, देयर एंड देन, नो डिले एट ऑल। पहले ही हमारे जीवन में बड़ी डिले हो चुकी है। ये बातें भारत में धार्मिक व्यक्तियों को 5 साल के बाद बतानी शुरू हो जाती थी, जबकि अब हमारे बाल सफेद होने जा रहे हैं, कईयों के बिल्कुल ही हो चुके हैं। अब जब स्वर्ण अवसर मिला है तो हम इसमें देरी नहीं करेंगे। तो स्मृति अर्थात मेमोरी अर्थात याद 2 प्रकार से रहती है। एक क्रियात्मक, अब एकाग्र हो जाना, मैं 7 बजे तक बोलता रहूंगा। एक होती है क्रियात्मक, बाई एक्शन। एक होती है ज्ञानात्मक, बाई नॉलेज। मेमोरी फ्रॉम 2 साइड्स, बाई एक्शन, बाई नॉलेज। क्रियात्मक और हमारे ज्ञानात्मक। क्रियात्मक उस दिन जितना मुझसे बन पड़ा, कोई 1.5 घंटे का लगभग विस्तार पूर्वक समझा दिया गया। कोई धार्मिक क्रिया करोगे तो परमात्मा याद आएंगे। धार्मिक क्रिया छोड़ी और आप वहीं के वहीं ठप। इसे पुराने शब्दों में कहना चाहूं तो भाड़े के टट्टू। जिस गैया का बछड़ा मर जाता है और गैया के हवाने में दूध तो बहुत ज्यादा है, तो जब दूध का समय हो जाता था, आजकल क्या करते हैं, टीके लगा लेते हैं। ये बहुत बुरी बात है। तो उन दिनों क्या करते थे, हरा हरा चारा, उस समय खास करके 1-आधा घंटा पहले बहुत सुंदर सन्नी बनाना, जिसमें कई चीजें मिलाने, गुड़ के भी छोटे छोटे दलियां करके उसमें मिलाते जाना और गैया के आगे रख देना। गैया बड़े प्रेम से अपनी पूंछ हिलाते हुए धन्यवाद देती हुई खाती थी। और फिर धीरे धीरे करके आप पानी के छींटे थनों पे मार के तो दूध देने के लिए तैयार हो जाती थी। यानी भाड़ा डालेंगे तब तो दूध आएगा। अगर आपने उसकी टहल सेवा न की, सेवा शुश्रूषा में कमी दिखाई, दूध नहीं लाएगी। दूध तो पहले अपने बच्चे के मुंह में देती थी, बच्चा चला गया, अब सेवा से देगी। आप उसे अच्छी अच्छी चीजें खिलाओगे, उसके पीठ के ऊपर हाथ फेरोगे, उसकी पूंछ को हिलाओगे, धनों को धोगे, लो अब वो प्यार से हवा ना भर लेगी। तो इसे बोलते भाड़े का टट्टू। खाने को दोगे, प्यार करोगे, दूध हवाने में आएगा। इस तरह ये क्रियात्मक याद है। सत्संग में आओगे, गीता जी पढ़ोगे, कुछ श्लोक याद करोगे, हाँ कुछ थोड़ा सा जाप करोगे, कुछ किसी धर्म स्थान की ओर जाओगे, किसी महात्मा की संगत करके उसका उपदेश लेंगे, तब। इसको व्यास जी जरूर कहते हैं, ना होने से करना अच्छा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ना करने के भी कुछ तो हो रहा है ना। लेकिन हम लोग कुछ में नहीं आना चाहते। हम सारा जीवन लगा देना चाहते हैं, जितने दिन रह गए हैं, 1 दिन या 100 दिन, और फिर ये हमारा पक्का इरादा कि इस विचित्र एवं विलक्षण दुनिया में जन्म ना हो। अपितु हम इस तरीके से साधना करें कि अपने नारायण की जात में समा जाए। ये जो क्या है, जीवात्मा जो उनका अंश है, वो अंश ही हम अंश। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं, ये हमारे बड़ा आसान है यदि समझ के अपना लिया जाए। जिन्होंने मुश्किल कहा है, मैं दावे से कहूंगा उन्होंने अपनाया नहीं। ये हमारे मुश्किल नहीं, गृहस्थी निभानी मुश्किल, नारी चोला आजकल के जमाने में निभाना बड़ा मुश्किल। इज्जत से आबरू रखकर अपने आप को निभा लेना, आजकल के समाज में जबकि कमाने जाना हो, लोगों की नजरों से बचना बड़ा मुश्किल है देवी। लेकिन ये मार्ग बहुत आसान है यदि आप मेरे भगवान की वाणी को समझ के पक्का इरादा कर ले, अब तो मैंने इसे जीवन में ढाल लेना, अपना लेना। और ऐसे में चाहते हो हर मैया, बेटी, बुजुर्ग और भाई अपनाने वाले कुर्बानी के पुतले मेरे भगवान जी चुन के लाए। तो क्रियात्मक स्मृति तो आप कर ही रहेंगे, हो ही रहा है आपसे।
लेकिन आज मैं आगे निकलता हूं। ज्ञानात्मक स्मृति जो स्वमेव अनायास ऑटोमेटिकली चल पड़े, हमारे अंतर्यामी मेरे सज्जनों देवियों बड़े ही प्रसन्न होती हैं। जैसे मुझे मालिक ने अनुभव करवाया, शब्दों को सहारा लेकर भी प्रकट करने की पूरी चेष्टा किया करता हूं। बड़े प्रसन्न देखे मालिक जब हम ज्ञानात्मक स्मृति में अपने मन अपने आप लगाओ हो, विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एक्सर्शन, विदाउट एनी स्पेशल एक्टिविटी। इस बोलते स्वाभाविक रूप से, सुन मेरी बेटी, प्राकृतिक रूप से, वाह, नैसर्गिक रूप से, नैसर्गिक बड़ा प्यारा शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा का, नैसर्गिक रूप से। जैसे मैं कह दूं, पानी आपने एक लोटा था, आपने जो ओक बना के जल पिया, आधा लोटा बच गया, आपने गिरा दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, नैसर्गिक रूप से जल ढलवान की ओर जा रहा, तब हम ये शब्द विशेष प्रयोग करें, नैसर्गिक रूप से। हमने कौन सा प्रयास किया, हमने तो अपना मतलब पूरा किया और बाकी जल गिरा दिया। तो नैसर्गिक रूप से कहा जा रहा है जिधर ढलवान है। इस तरह नैसर्गिक रूप से प्रभु का चिंतन हो, वो मालिक बड़े खुश होते, अपना स्वभाव ही बना हुआ हो। मैं भी आपके हक में दुआएं करता रहता हूं। आप भी सवेरे और शाम भगवान से प्रार्थना कर, प्रभु नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, सहज रूप से, कहां से और शब्द लाऊं मैं, महाराज जी का चिंतन जारी हो जाए, सहज। आपको विशेष पुरुषार्थ न करना पड़े। यह है ज्ञानात्मक स्मृति। एकाग्रता के लिए मैं फिर कहूंगा, अब एकाग्र हो जाओ। ये बहुत अच्छा तोहफा है, बहुत अच्छा उपहार या गिफ्ट है व्यास जी का, बहुत अच्छा उपहार, बड़ा भारी उपकार किया उन्होंने। मैं कहता हूं इस रूप में जो हमें बता दिया कि नैसर्गिक रूप से, ये स्वाभाविक रूप से ज्ञानात्मक स्मृति कैसे बने। लो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ज्ञान शब्द ज्ञा से बना है। ज्ञा, हाँ, आ की मात्रा, ज्ञा और आ की मात्रा, इसका अर्थ होता है जानना, टू नो। आप खासकर जितने युवक आए बैठे हैं और मेरी बेटी है युवा अवस्था में, ध्यान से, ज्ञा धातु से बना। ज्ञा होता है जानना। क्या जानना? जिसकी हमें जानकारी पहले नहीं है। जिसकी जानकारी होगी उसको जानना नहीं कहेंगे। अच्छा, जिसकी जानकारी है उसको क्या कहेंगे? उसके बारे में आप याद कर रहे तो उसको क्या बोलोगे? जिसकी जानकारी है उसे जानना नहीं कहते, उसे क्या कहती हैं? जो हमें पहले पता है और हम बैठे हुए याद कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? काका स्मरण करना, उसे हम नॉलेज में नहीं लाएंगे। ज्ञान धातु होता है जो पता नहीं हमें पहले, तो जानना। आप क्या जानना, क्या जानना? आप बड़े ध्यान से मेरी देवियों, बड़े ध्यान से मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, बड़े ध्यान से, क्या जानना? क्या जानना? हाँ, जिस जानने से अधिकतम लाभ हो। जानने का भी तो कोई अंत नहीं, नो एंड एट ऑल। जानकारी का कोई अंत नहीं। आप किसी एक सब्जेक्ट को ले लो, आप पूरी जानकारी नहीं ले सकेंगे। आप कितने सब्जेक्ट के एग्जाम दे के आए हैं, पूरी जानकारी नहीं है। बस जितना कोर्स या निर्धारित किया यूनिवर्सिटी ने पाठ्यक्रम, उतना हमने तैयार कर लिया। इसके इर्द गिर्द हमें कुछ नहीं पता, तो थोड़ी जानकारी। तो इसलिए हमारे व्यास जी कहती है, छोटी सी जिंदगी जिसमें आधा समय तो आपको आराम में, कमाने में, व्यवहार में गुजर जाता है, बाकी थोड़ा सा समय रह जाता है जानकारी लेने में, यानी ज्ञान अर्जन करने में। अर्जन मैंने कमाना, ज्ञान अर्जन में, इकट्ठा बोलेंगे ज्ञानार्जन। ज्ञानार्जन में थोड़ा सा समय रह जाता है, तो उसमें वही जानो जिससे आपको अधिकतम लाभ हो। ध्यान दो मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, ऐसे स्वार्थी बन जाओ कि मैंने वो जानकारी करनी है जिससे मुझे अधिकतम लाभ, यानी मैक्सिमम बेनिफिट हो। मैक्सिमम,
आज के अजीब वातावरण में मेरी बेटियां वो जानकारी कर रही हैं जिससे कुछ लाभ नहीं सिवाय शरारत के। हमारा मन शरारती बन जाएगा, आवारागर्दी करेगा। हमारे देश की बदकिस्मती है कि हमारी गवर्नमेंट नास्तिक है, धार्मिक नहीं। बच्चों के इंटरव्यू लेती है तो वो बातें पूछती है जिनसे एक पैसे का भी लाभ नहीं, पर सारे नास्तिक है। वो प्रश्न करेंगे कि वही प्रश्न लेकर उनके मुंह पर थप्पड़ मार देने चाहिए। जिस कंट्री की राजधानी कौन सी है? आज से पहले जो प्रधानमंत्री बना था उसके परिवार के कितने सदस्य थे? कितने लाना तुम्हारे है कोई इससे लाभ? और हमारी गवर्नमेंट, मुझे मेरे मन में और मेरी छाती में बड़ी चोट लगती है कि धार्मिक देश के अंदर ऐसी गवर्नमेंट भगवान गवारा कैसे कर रहे हैं और उनके बच्चों के इंटरव्यू में ऐसी व्यर्थ की बातें पूछी जाती। तुमने पिक्चर देखी? जी। कौन सी पिक्चर बड़ी पसंद आई? ये हमारे माँ बाप है जो हमारे से उत्तेजना भरी बातें पूछेंगे। बच्चे, मैं आपसे कहूंगा याद रखिए और कम से कम अपना जीवन बना लो। जानकारी वो होनी चाहिए जिससे अधिकतम लाभ हो, अधिकतम सुख मिले, अधिकतम लाभ हो और अधिकतम आपको सुख मिले। तो जानना, क्या जानना? लो, निर्णय करके रख दिया महर्षि वेदव्यास जी ने। आहा, क्या ये जाने मेरा जन्म क्यों हुआ? एकाग्र रहना। ओ मेरी देवियों, मेरे माँ बाप ने इतना कष्ट सहा, माँ ने पेट में रखा, अपनी आधी सेहत मुझे दे दी, अपने सुखों पर लात मारी और अपना खून जो उन दिनों दूध बन जाता है मुझे पिला पिला के बुच्चर बनाया। कितनी कुर्बानी माँ की। और मैंने माँ को इतना दुख दिया, अस्पतालों में मुझे ले गई, कई झाड़ फूके दिलाने वालों के पास मुझे ले गई, कहां कहां देवियां मनाने के लिए ले गई। कितनी मुश्किल से बच्चा पलता है, फिर आज कितनी मुश्किल से पढ़ता है और कमाने के योग्य बनता है। आप सब जानते हैं। तो महाराज जी का जी प्रश्न करे अपने आप पर। फिर मेरा इतनी कुर्बानी करने के बाद जो मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरा एक एक अंग विकसित हो गया। आफ्टर ऑल फॉर व्हाट पर्पज? इतनी बड़ी कुर्बानी किस उद्देश्य के लिए? पहले ये जानकारी आदमी करे कि मैं किस उद्देश्य के लिए पैदा हुआ हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। फौरन जवाब देते हैं व्यास जी, आपको इंतजार में नहीं रखते। क्या खुशी में कमी थी, इसी कारण से आप में कामनाएं रह गई, उस कामना की पूर्ति के लिए आपने जन्म लिया। कमी की पूर्ति, और कमी इंसान की है कि ये ना कहने मेरे पास धन की कमी है, नहीं। असल बात है कि हमारे पास खुशी की कमी है, आनंद की कमी है, हर्षोल्लास की कमी है। धन से भी हम आनंद चाहते हैं, शादी से भी हम आनंद चाहते हैं। शादी तो फारसी का शब्द है, शाद शब्द है, शाद। तो जो हमें जिंदगी भर शाद रखे, फारसी शब्द बेटी शाद मैंने प्रसन्न, उसे बोलते हैं शादी। दोनों साथी ऐसे मिले जो आफ्टर लाइफ एक दूसरे को प्रसन्न रखे, एक दूसरे की खुशी को बढ़ाते चले जाएं, तो तब ये शब्द उर्दू का प्रचलित हो गया, शादी, शाबाश। तो अब जो भी क्रिया हम करेंगे, समय मेरे पास थोड़ा है, वो करें जिससे अधिकतम खुशी मिले, जीवन के 4 दिन आराम से काटे। अब भगवान अवतार लेंगे और समझाएंगे, थोड़े से जीवों पर समझ आ जाए उनको तो बड़ी अच्छी बात, मेरे भाग्य अच्छे। यदि आप समझ जाए तो क्या संसार की किसी भी क्रिया से, संसार की कंचन से, कामनी से, कीर्ति से क्या पूरी खुशी नहीं मिल सकती, अधिकतम खुशी नहीं मिल सकती। क्यों? ये सब चलायमान है। आज फिर मैं बार बार कहता जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, जानकारी ले लो मेरे से। सारी चीजें चलायमान है, अर्थात कोई भी चीज टिकी हुई नहीं, जिसे हम अंग्रेजी बोलते स्टेशनरी। कोई चीज स्टेबलाइज नहीं, स्टेशनरी नहीं, सब चीजें चलायमान है। चलायमान, हां। जैसे ये अब पता नहीं किस मूर्ख ने नाम रखा है गाड़ी, हालांकि गाड़ी तो चलायमान है, और नाम रखता है गाड़ी, अर्थात जमीन में जो गाड़ी जाए हिले नहीं जरा वर भी, नाम गाड़ी रख दिया। कबीर जी इसलिए तो 4-5 आंसू बहा दिया संसार की उल्टियां बातें देखकर। चलती को गाड़ी कही और बने दूध का खोया,
दूध में पानी निकल जाता है तो तभी खोया बना। हमको तो खोया मैंने खोया गया, खोया थोड़ा क्या पाया गया। उसमें जो दूसरी आरोपित हुई थी तत्व वो निकल गया। अब तो दूध का नाम रखना चाहिए था पाया हुआ, हम कहते खोया। चलती को गाड़ी कहे, ये चल रही है फिर भी गाड़ी कहते, जमीन में गाड़ी गई। बड़े दूध का खोया और रंगी को नारंगी कहे। नाम तो रंगी, उसमें कई रंगत है। हम बोलते हैं नारंगी जिसमें कोई रंग ना हो। देख कबीरा रोया, क्यों संसार तेरी उल्टी बातें देख के मैं आंसू बहाए बिना नहीं रह सकता। कभी आप भी बहा लिया करो। चलती को क्या बोलूं आगे बेटे, गाड़ी कहे और बने दूध का खोया, रंगी को नारंगी कहे, देख कबीरा रोया। कि वाह रे संसार तेरी ऊट पटांग बातें, बिल्कुल ही उल्टे, बिल्कुल उल्टे। सत्संग में उल्टे का विपरीत अर्थ है कि सुलट कर देता है। ध्यान देना, खासकर गीता जी हमें उल्ट से क्या कहते, सुलट। दुनिया वाले उलट है, हम तो सुलट है। हां, जिस दिन ये सवाल उठा और आपको गीता के अनुसार उत्तर मिला, आप सुलट हो गए। मेरा जन्म ही क्यों हुआ? बड़ा क्रांतिकारी प्रसंग, लाखों का जीवन बन गया इसी पहले प्रश्न से। मैं क्यों जन्मी में लड़की बनी हूं और मां बाप ने कितनी कुर्बानी की मुझे पालने में, पेट में रखने में, पढ़ाने में और मेरी इज्जत रखवाने में, रखने में, मेरे घर को ढूंढने में। आजकल कितनी कुर्बानी करनी पड़ रही है। मेरी बेटी आपके आंखों के सामने है। योग्य वर मिले, नहीं मिलते योग्य वर, क्योंकि जैसे वातावरण जा रहा है उसी में से तो एक छोरा मिलना है। तो ऐसे छोरे की वृत्ति तो बाहर मुखी है। यार दोस्त उसके ऐसे थे, ऐसे छोरों से तो दूध में जो छुआरा डालते हैं वो लाखों दर्जे अच्छा है। छोरा नहीं, छुआरा। खैर बड़ी दूर की बात है मेरी बेटियों, मेरे सजनों। हम बड़े ध्यान से इस बात को पकड़ लिया। हमारा जन्म क्या हुआ? मैंने अभी अभी कहा था व्यास जी आपको प्रतीक्षा में रखते अधिकतम खुशी लेने के लिए। तो अधिकतम खुशी उनसे नहीं मिलती, बिठा चुके हो मन में, चूंकि बता रहा हूं ज्ञानात्मक स्मृति। अधिकतम खुशी मिलती है उस चीज से जो सदा एक रूप, एक रंग, एक ढंग रहे। एक रूप, एक रंग, एक ढंग रहे। वो केवल एक भगवान की जात है, जो आजकल के विचित्र जमाना में अधिकतम संख्या नास्तिक होती जा रही है। महा दुख पाएंगे आपके अभाग्य के ऐसे विचित्र वातावरण में रह करके भी आप अपने प्रभु के प्यार को संजोए हुए हैं। बड़े अहोभाग्य मेरी देवियों, मेरी हार्दिक बधाई मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों। नास्तिक बना देने वाले वातावरण में आप आस्तिक, ओए वाह! आपको देख करके तो यूं याद आता है जैसे क्या दीवार में से पीपल निकल आया। दीवार में से पीपल कई बार आपने देखा है। घोर कलयुग में आप आस्तिक, भगवान की ओर ध्यान। कौन सा पुण्य किया है सारी जनता ने कि भगवान ने सत्संग भी अपनी चोटी की वाणी गीता का दिया है। इससे बढ़ के कोई शास्त्र था नहीं, है नहीं, और छाती पे गीता धर के कहूं तो होगा नहीं, क्योंकि अपने आप में संपूर्ण शास्त्र है, मुकम्मल शास्त्र। जो तीन का में युक्ति युक्त उत्तर दे दे वो शास्त्र चोटी का माना जाता है। बल्कि शास्त्रों में भी महाशास्त्र गीता कहते हैं। शास्त्रों में जरा बोलना, महाशास्त्र। मैं कौन हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ? मैंने जन्म क्यों लिया? अपनी खुशी बढ़ाने के लिए। तो वो कहां से मिलती है? केवल भगवान से। अब फिर विश्वास होता है भगवान प्राप्त कैसे होते हैं? अनुभव भगवान का प्राप्त तो नहीं बोलना चाहिए, भगवान का अनुभव कैसे होगा? दूसरा समझा सवाल, ये सामने प्रकृति क्या है? इसका उत्तर देता दूसरा प्रश्न, जानकारी, ज्ञान। प्रकृति क्या है? इसको प्रकृति कह लो, अंग्रेजी में नेचर कह लो, उर्दू वाले कुदरत बोलते हैं, पर हम अपने शब्द पकड़ेंगे प्रकृति। ये प्रकृति क्या है? ये प्रकृति 5 तत्व और 3 गुण। इससे बढ़िया उत्तर जैसे गीता दे रही है कोई नहीं देगा आपको। इतना क्लियर मैंने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा। मेरी भगवती, मेरी देवियों, मेरी बेटियों, मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, 3 गुण, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, बिल्कुल ठीक। और 5 तत्व, पहले आकाश बना, फिर पवन बना, फिर सूर्य बना, फिर जल और हमारी पृथ्वी।
5 ये 3 वो 8। इन्हीं 8 से ही हमारे इष्टदेव महाराज भगवान नारायण जी ने ये नाना प्रकार के छोटे बड़े रूप बना दिए। अच्छा, और आपको आयु दे दी कितनी, जितनी के आपके अरमान पूरे होने वाले हैं, वो उसी मुताबिक आपको आयु मेरे प्रभु जी ने निर्धारित कर दी या निश्चित कर दी। उसी में आकर के हम तजर्बे लेते हैं। कभी ना भूलना, जीवन नाम नाना प्रकार के तजर्बों का है। लाइफ इज नथिंग बट एक्सपीरियंस। रोज आपको तजर्बा प्रकृति देगी। हो ही नहीं सकता बेटे, चाहे आप नारी बन के आए हैं, आपको तजर्बा ना हो। रोज नए नए अनुभव, नए नए तजर्बे, नई नई टकरें हैं, रोज मिलेंगे। प्रकृति आपको नाना प्रकार के तजर्बे देगी। और प्रकृति है क्या? रूप का नाम प्रकृति। कितने साधारण से शब्दों में व्यास जी ने कहा, ज्यादा मगजपच्ची मारो मेरे जैसे मारते रहेंगे। रूप का नाम प्रकृति। भगवान ने रूप बनाए, नाम हमने बनाए। देखिए अब यहां हम बोलते हैं आदमी, आगे जाकर बोलते हैं मुनस, आगे शब्द मुनस है, आगे जाके कुछ और शब्द बन जाए, बंगला भाषा में कुछ और बोलती हैं, और उधर विदेश में चले जाओ इंग्लैंड में तो मैन, तो आगे और निकलो तो और शब्द बन जाएगा। नाम हमने बनाए। अगर नाम रब ने बनाया तो सब जगह एक ही नाम पुकारा जाता। इंसान ने अपने अपनी परिस्थितियों के अनुसार, वातावरण के अनुसार नाम। अपने देश में कितनी बोलियां हैं बेटी, बोलियां। राष्ट्रभाषा एक होती है, लैंग्वेज वन, डायलेक्ट सो मेनी। आप हर एक को भाषा बोलते हैं, बड़ी बेवकूफी आपकी। देश की भाषा एक होती है, लैंग्वेज वन, बोलियां अनेक। हाय गाय 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 गाय, भाषा एक और बोलियां अनेक। जिसे अंग्रेजी बोलेंगे डायलेक्ट्स, और लैंग्वेज वन। तो हमारे अपने भारत के कितने प्रदेश हैं। पाक के पेट में राह देखी ना, तो कितने देश के टुकड़े, प्रदेश। और राह पूरा बनाओ तो परदेश, विदेश, अब्रॉड। शब्दों में जरा आप बहुत गलत पढ़ते। मैं चाहता हूं जो जानकारी मेरे परमात्मा ने मुझे दी है, मेरे से लेके अंतःकरण में रखो। प्रदेश होता है हरियाणा प्रदेश, पंजाब प्रदेश। अच्छा 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 अच्छा, ये अपने देश के टुकड़ा प्रदेश। जैसे हम बोलते हैं ये शाख, वृक्ष की शाख। अब शाख में से शाख निकलती, क्या बोलेंगे? प्र शाखा। ये इस तरह प्रदेश के में से कई टुकड़े बन गए तो प्रदेश। तो हर एक प्रदेश की बोलियां अलग अलग है, इसलिए नाम अलग अलग। तो हम इतनी बात कहेंगे कि भगवान ने रूप बनाए, बिल्कुल ठीक। नाम हमने बनाए, बिल्कुल ठीक। अब सुनिए महर्षि वेदव्यास जिनका पावन दिवस गुरु पूर्णिमा आप 20 तारीख को मना रहे हैं। बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार हमारे पर। तो ये बड़े खुश है। लोग तो साल में एक दिन मनाता है, और वो भी गलत तरीके से अपने गुरु की पूजा कर ली। हालांकि गुरुओं के महागुरु व्यास की पूजा करनी चाहिए थी, पर उन्होंने अपने तक ले आए, एरो मार्क अपनी ओर ले लिया। गलत। ये दिन क्या होता है बच्चे? ऋषि ऋण है। ऋषि ऋण चुकाने का वो दिन। पक्का इरादा करें उस दिन कि हमने जो कुछ इन्होंने ज्ञान दिया है मैं उसको अपना रहा हूं। क्या 365 दिन गुजर गए, तो 365 दिन में मैंने कितना करना था, मेरे प्रभु ने चाहा तो उस दिन विस्तार पूर्वक समझा दूंगा। तो वो तो ऋषि ऋण है, 3 कर्जे, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। उस दिन देखना था कि मैं अपने आप को निरीक्षण करूं कि इनका मैंने कितना कर्जा उतारा, किस रूप में, कितना इनके ज्ञान को मैंने अपने जीवन का अंग बना लिया, कितने मैं अपने जीवन में ढाल लिया। वो एक विशेष दिन रखा गया था भगवान जी की ओर से और बाकी सारे ऋषियों, महर्षियों, देव ऋषियों की ओर से। और आज और ही रूप ले गया। हां, तो उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा संसार को समझने क्या हो, रूप समझ लो। रूप का स्वरूप क्या है? आपकी ताकत दोगे मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव। रूप का स्वरूप, रूप होता है ये जो बाहरी रूप में मेरा और आपका रूप भगवान ने दिया है। स्वरूप होता है मेरे अंदर की आदत, उद्वेग, विकार और दोष। उसको बोलते हैं स्वरूप। अंग्रेजी बोलेंगे एस्पेक्ट, एस्पेक्ट, एस्पेक्ट। और ये बाहरी की अपीयरेंस, ये हमारी बाहर की अपीयरेंस है, रूप है। हां, अब जो असल इंसान क्या है? इंसान रूप नहीं,
स्वरूप। ऐसा गंदा वक्त आ गया है कि हमारे नर बेवकूफ आपके रूपों पे मरेंगे, और आप भी उनके रूपों में मत, इतना कद्दा, इतना सोना है, इतना ये है, वो बारी रूप में। हालांकि इंसान रूप नहीं, मानो ना मानो, अपनाओ ना अपनाओ, मैं अपने देश का धर्म और ज्ञान आपको दे के चला जाऊंगा। इंसान रूप नहीं, इंसान कद का नाम नहीं, इंसान अंगों का नाम नहीं, नारी भी विशेष अंगों का नाम नहीं, बल्कि उसका स्वरूप क्या है, उसके अंदर विचारधारा क्या है, और विचारों से उसकी आदत क्या है, आदत से उसका चरित्र यानी चलन क्या है। यह है इंसान या नारी। आजकल नहीं देखते, आजकल सिर्फ बाह्य रूप में देखते हैं, व्यवहारिक बाह्य रूप से होता है। इसलिए इंसान बहुत दुख पाएगा जब तक इंसान स्वरूप की ओर नहीं जाता। हा 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 हा। हजूर करेंगे, आप पे इतना असर पड़ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप समझ जाए तो। अब एक विशेष शब्द है संस्कृत का, आकृति। आकृति कहती शक्ल, जैसे मेरी और आपकी शक्ल है। आकृति, व्यास जी कहते ना, आकृति नहीं, प्रकृति। आपकी प्रकृति क्या है? इंसान प्रकृति में है, आकृति में नहीं। अच्छा, तो संसार क्या है? रूप का नाम। और इसका प्रकृति क्या है? उर्दू वाले बोलते सूरत में न मरो यार, देखना है तो सीरत को देख। सूरत नहीं बल्कि सीरत। सीरत में उसका स्वभाव, उसके विचार। सूरत नहीं बल्कि सीरत। कौन करेगा? अगर आप अपना लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। कलयुग तो मत मारता जा रहा है हर एक की। अगर आपको वो बख्श दे तो कलयुग की बड़ी बड़ी मेहरबानी, बड़ी कृपा अगर आपको छोड़ दे। तो जब जीव ने ये जाना संसार नाम रूप का, तो रूप क्या है? रूप बारी शक्ल, तो रूप क्या है? बस इस प्रश्न ने खत्म कर दिया, जो आजकल लाखों में कोई एक आध होगा जो गहराई में उतर जाए। इसलिए तो आम की तेजी चलती नहीं, ज्ञान चलता ही नहीं। जहां भी आप सत्संग जाएंगे, जहां पढ़ोगे ढोलकियां बज रही होंगी, जो क्रियात्मक स्मृति है, मजाले उसकी असलियत में जाए। सिवाय गीता के कौन जाता? रामायण पढ़ ले होंगे, सीता जा रही है तो राम, लक्ष्मण पीछे पीछे जा रहा है तो राम जी, बस ये इन्हीं बातों में रह जाएंगे। या भागवत पुराण भगवान जी की जीवनी है, सखियां हैं और महाराज जी गए हुए हैं तो वो इंतजार कर रही हैं, बस। इससे ठोस लाभ नहीं होने वाला जब तक कि महाराज जी के ज्ञान के अनुसार हम असलियत की पहचान न कर लें। तो इंसान क्या है? मैंने अभी अभी कह दिया, इंसान जो है रूप नहीं बल्कि उसके अंदर जो स्वरूप है। तो स्वरूप क्या है? उसके विचार। अब ध्यान से मैं कदम बढ़ चुका हुआ, विचार किसके आते हैं? कोई आप में से जवाब देगा? विचार नाना प्रकार के होते हैं। विचार कौन से उठेंगे हमारे अंदर? क्यों हम सबके अंदर एक जैसे विचार नहीं है? जब इंसान ना विचारों का, मैं बहुत संक्षिप्त रूप में कह रहा हूं, रूप को छोड़ो परे, इंसान ना विचार कर रहा है। मैन इज नथिंग बट थॉट। थॉट्स भी नहीं मैं कह रहा, थॉट। तो एक जैसा विचार क्यों नहीं आता? विचार अलग अलग, संस्कार अलग अलग है, गुणों के कारण से। बच्चों टाइम बहुत थोड़ा मेरे पास, मैं बस मेरी बेटी आपको 10/10 नंबर बस। अब आप असल बात लीजिए, जो मैंने कई बार कहा पर मौके पर नहीं याद रहता है, तो वह मेरा धर्म है याद करवाना। हमारे विचार क्यों, विचारों में भिन्नता है? उर्दू बोलूं तो विचारों में इख्तलाफ क्यों है? सिमिलैरिटी क्यों नहीं? समानता विचारों में क्यों नहीं? एक बात से करोड़ों रुपए की बात, कितनी अनमोल बात व्यास जी ने बताई। क्या इंसान में, अब ध्यान से मेरी ओर देख लो ना, एक बार मेरी ओर देख लो ताकि ये विचार आप में बैठ जाए, ये निशाना मेरा आपके अंतःकरण में जाके लगे। क्यों विचार हमारे भिन्न भिन्न है? क्योंकि हमने महत्ता भिन्न भिन्न को दे रखी। शब्द है महत्ता, इंपॉर्टेंस। विचार वही आती है जिसको आपने महत्ता दी है, इंपॉर्टेंस दी है। उसके अतिरिक्त विचार अगर कोई आया भी, आया और गया, आया और गया, विचार टिका वो रहेगा जिसको आपने महत्ता दी है। महत्ता को इंग्लिश में बोलेंगे बच्चे इंपॉर्टेंस। कभी ना भूलना आपको, अपने कल्याण की कसम, किसी गैर की कसम नहीं, आपको अपने कल्याण की, भलाई की कसम। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों,
जिसको इंसान महत्ता देता है, इंपॉर्टेंस देता है, उर्दू वाले बोलेंगे अहमियत देता हो, उसी का विचार उठेगा। अच्छा, तो हमें महत्ता किसको देनी चाहिए? शाबाश, वेरी गुड, आपका मस्तक चूम लूं भाई। इस प्रश्न ने इंसान को क्या क्या बना दिया? एनिमल मैन से इंसान बन गया सुपरमैन, नारी बन गई भगवती। शाबाश मेरी बेटी, अपना कल्याण कर ले। फिर वो नारी नहीं रहती, भगवती बन गई, जिसमें ये हुआ। विचार किसका करना चाहिए? महत्ता किसको देनी चाहिए? हाय, पकड़ ले मेरी बेटी, पकड़ ले। हम महत्ता किसको दे जिससे अधिकतम खुशी मिले? क्योंकि जिसका विचार आ रहा है वो तो खुशी के लिए आ रहा है। हम सांप का विचार नहीं करते। आप ही ताकत होगी, मैं तो आपका दृष्टांत समझा रहा हूं। हम बिच्छू का नहीं चिंतन करते, ना, वो तो हमारी मौत है। विचारों में बिच्छू क्यों नहीं आता? विचारों में सांप क्यों नहीं आता? हाय रब्बा, ये क्यों नहीं है? विचारों में काल का कभी चिंता नहीं आया, काले रंग वाला काल तो झोटे की सवारी, उनका क्यों नहीं आता? उनमें दुख नजर आता है, उनमें पूरा सुख नजर नहीं आता है मेरे सज्जनों। तो विचार किसका है? जिससे सुख लेने की आशा, या पहले भी कुछ सुख ले चुके हैं, अधिक लेने की आशा है। क्यों? पूरी तृप्ति नहीं हुई उससे पहले। तो उसी बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन मैं तो बड़े सार रूप में आउटलाइन या रूपरेखा देता जा रहा हूं। तो विचार उसी का आएगा जिसको आप महत्ता देते हैं, और महत्ता इसलिए देते हैं कि इससे मुझे अधिकतम खुशी मिलेगी। अब यहां पर व्यास जी ने हमारी बड़ी मदद कर दी, बड़ी मदद की। हम 1000 जन्म लेके 1000 साल की उम्र ले आए तो भी नहीं उपकार इनका भुला सकते। इसी बात को लेकर 1000 जन्म ले और 1000 वर्ष की हमारी आयु हो तो भी नहीं इनका उपकार हम भूल सकते और इनका ऋण उतार सकते। क्या कहा? किसको महत्ता देनी चाहिए? जिससे इतनी खुशी मिले कि फिर किसी खुशी का देखिए 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 बच्चे, यहां मैं पागल हो जाता हूं। महत्ता उसको देनी चाहिए जिससे इतनी खुशी मिले कि फिर किसी के लिए और खुशी के लिए आंखें न तकनी पड़े। न भूलना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, इतनी खुशी उससे मिले कि फिर उस खुशी के लिए किसी और से उम्मीद न रखें। फिर हम खुशी के लिए भिखारी ना बने। मैं बड़ा कठोर शब्द बोल रहा हूं। फिर हम बैगर ना बने, वरना जहान में खुशी के लिए कितनी बैगिंग है। स्कूल में बैगिंग करती हैं, चौथी जमात में, मिडिल स्कूल में, फिर हाई स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जस्ट लाइक बैगिंग। हम भिखारी बने हुए हैं। दो मुझे चौथी जमात की डिग्री, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मिडिल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कि मैं मिडिल हूं, फिर मैट्रिक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये प्रमाण पत्र लेते फिरते कि मैं इतना पढ़ गई हूं। प्रमाण पत्र, अपनी अंग्रेजी में बोलते सर्टिफिकेट। हम ये सर्टिफिकेट लेते फिरते हैं। फिर कॉलेज में मैं ग्रेजुएट बन गया, मैं एमए हो गया, मैं पीएचडी। ये हम भिखारी बने हुए हैं। किस लिए? मैं क्वालिफाई हो जाऊं। मैं इतना कुछ लेके एमए की डिग्री ले ली, बीएचडी ले ली, अब डॉक्टर बन गए। हाँ, अब बस कहां बस हो जाए तृप्ति ना। छात्रियों फिर गरमाइश ना हो, कुछ कमी महसूस इस जगह ना हो। पर नहीं, ये सारा कुछ किया अपने को विशेषज्ञ बनाने के लिए, स्पेशलाइज होने के लिए, फॉर सर्विस, नौकरी के लिए। फिर ये सारी चीजें ले लो मेरे बेटे, लेकिन तृप्ति नहीं होगी। इतनी मेहनत मारने के बाद भी इंसान को तृप्ति नहीं होती। मैंने अभी अभी कहा था, क्यों? हम संसार की चीजें ले रही हैं, संसार की पदवी ले रही हैं, संसार के स्थान ले रही हैं, जो कि संसार अपने आप में चलायमान है। ओ नेक जीवो, ओ नेक देवियो, आप तो तर जाओ। देख लो, मैं तो आपके लिए हूं ना, तो मेरा रहना सफल कर दो, मैं तो कहीं नहीं जाता। आप भले ही चक्कर काटती फिरी होंगे, कभी कहीं कभी कहीं, पर मैं तो जब से प्रचारक बना हूं आपके लिए बैठा हूं। इस बात को पकड़ लो ना, संसार चलायमान है। भगवान ने संसार को बनाया ऐसे, ये है ज्ञान कि ये चीज कोई चीज टिकने वाली है ही नहीं, तो जा रही। इसका स्वभाव ही ऐसा है, ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही करेगा। तो चलायमान से हमें तृप्ति होनी नहीं, तृप्ति होती है भगवान से। भाई इतनी सी जानकारी हो जानी कि मेरी तृप्ति मतलब जिससे कुछ लेने के बाद किसी और से लेने की जरूरत महसूस हो। वाह वाह, जिससे लेने के बाद किसी और से कुछ लेने की जरूरत महसूस ना हो।
जैसे पिता कहते बेटे तू क्या नौकरी के लिए, नौकरी में कितनी मिलेगा, 6,000 मिल जाएगा, 10,000 मिल जाएगा। वो हमारा इतना बड़ा काम है, हमारी अपनी फैक्ट्री है, और तुझे पता है पुत्र कि मैं मैनेजर को क्या दे रहा हूं? पिता मुझे नहीं पता। 15,000 रुपया, 15,000 और कोठी अलग और 2 नौकर अलग। अच्छा हाँ, तो तुम इतने पढ़ गए, 15,000 तुम 6,000 के लिए धक्के खाएगा, जबकि तेरा बाप मैनेजर रखे हुए 15,000 पर और बाकी फैसिलिटी अलग है। आओ तुम संभालो, ताकि तुम्हें जरूरत न रहे। इस दफ्तर वाले नाराज हो गए, तुम्हें निकाल देंगे। फलां दफ्तर में गया तो पदवी, ऊंची पदवी ले ली, फिर वो निकाल देंगे। अपने बाप की संभालो। इस तरह हमारे महर्षि वेदव्यास कहते हैं अपने परम पिता भगवान का ज्ञान संभालो, जिसके दूसरे के पास न मांगना पड़े। जैसे हमारा पाकिस्तान मांगता फिरता दे, और अल्लाह देना ते कोई टैंक ते कोई हवाई जहाज, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कथक अगला मरो आजकल। अल्लाह देना ते मुझे कुछ बम दे दो। He is going to America, approaching and begging like anything. देख लीजिए जरा कितना बुरा हाल। इस कंट्री को बैक कर, फला उस कंट्री से बैक कर, उधर से बेगिंग बेगिंग बेगिंग, जबकि आप दिन प्रतिदिन आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। तो ये ऐसी मांग ले, इतनी सी बात तो बाहर से ले लो। हम भी तो मॉडर्न है मेरे बेटे, आपकी तरह मॉडर्न है। हमें इसी बात ने अपना बना लिया। अगर मेरे जैसे खिंच गया गीता जी की ओर, तो इसी बात को लेकर कि चीज वो प्राप्त करनी चाहिए। और सुनो ओ मेरे नेक जीवो, जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ और प्राप्त करने की इच्छा न रहे। अपने अंतःकरण पर मोटे मोटे अक्षरों में ले लो, मोटे में अपने पर दया करो, मेरे पर भी दया करो, मैं जाने वाला हूं इस जहान से, मेरे पर भी दया कर मेरी बेटी। शायद फिर कोई इतनी मेहनत ना करे और ना समझाए आपको, शायद मेरी तरह डट के कोई ना बैठे। यहां पर लोग एक जगह बैठे साधु महात्मा बदनाम हो जाते हैं, उनको डर लगेगा शायद मुझे कोई बदनाम ना कर दे। और मैं अपनी जान को हथेली पे लेकर के किसी बात की परवाह ना करता हुआ आपको महाराज जी का ज्ञान दे रहा हूं। इस बात को फौरन पकड़ लो, फौरन पिकअप कर लीजिएगा। तृप्ति भगवान से होनी है। भगवान से खुशी लेने के बाद फिर किसी और खुशी की जरूरत ही नहीं रहेगी, जरा भर भी जरूरत नहीं रहती। बिल्कुल दिल ही नहीं करता और क्या मांगे, किससे क्या मांगे। भगवान के इस फरमान ने क्या आपके अंदर चिल्लाहट पैदा नहीं करता? कोई अचानक आपकी कोई दोस्त आता है या आपकी सखी आती है और आपके पीछे आंखें बंद करके आपके बगल में यूं दबाया तो कितनी खुशी होती है। कौन है, कौन है, कौन है? और कौन हो सकती है सिवाय मेरे? हाँ, इसलिए इतनी खुशी भगवान दे देती है इस श्लोक में कि जैसे एक नई प्रकार की चुगलाहट है। क्या जहां उसको मिलने से आए यकीन, दौलत कोई उनसे बढ़कर है और दुनिया में कोई चीज नहीं जब आदमी उनको अनुभव करता है परमात्मा को। शाबाश शाबाश शाबाश। उसके बाद अभी तो मेरी वाणी पर विश्वास कर लो, मेरे तजर्बे भी विश्वास कर लो, बाद में खुद आपका तजर्बा खुल जाएगा, खुद आपका अपना अनुभव हो जाएगा। पहले किसी पर विश्वास करना पड़ता है और किसी पर भी नहीं, भगवान की वाणी पर, किसी की पर्सनैलिटी पर हम विश्वास नहीं कर रहे। हम तो महाराज जी के उच्च कोटि के ज्ञान पर विश्वास कर रहे हैं। शाबाश शाबाश, उसी को अपने मन में लाने की चेष्टा कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आहा आहा आहा। संसार, ध्यान देना, संसार वो है गुरुदेव के ये शब्द, पूरा पेन मुझे गुरुदेव के सीने में रख के छोड़ गए कि संसार वो है जिसने टिकना नहीं और भगवान वो है जिन्होंने मिटना नहीं। ध्यान से मेरे बच्चे, संसार वो है जिसने टिकना नहीं और भगवान वो है जिन्होंने मिटना नहीं। वो अमिट है, अमिट जैसे न मिटी है हमारी भाषा में अमिट, और संसार क्यों वो है अटिक, इसलिए टिकना ही नहीं। उसी दिन से कितना प्रभाव मेरे पर पड़ा, मैं अब कैसे बताऊं आपको, इसलिए टिकना ही नहीं। तो हमें शर्म की बात है कि हम इसके पीछे भागे, इसके पीछे धक्के खाएं। कितनी बार हमने तजर्बा किया, अब पीसे हुए को बार बार क्यों पीसे?
पीसीयू को बार बार यानी बार बार तजर्बा करना, पीसीयू को पीसने की मूर्खता करना है। इसने टिकना ही नहीं। तो जो खुशी इससे मिलेगी वो टिकेगी नहीं, जो खुशी इससे मिलेगी वो टिकेगी ही नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। इसलिए मन क्या वैरागी बन जाता है। रहेंगे संसार में, ध्यान देना, मैं कहीं उड़ के चला गया हूं, मैं इसी संसार में रह रहा हूं, इन्हीं विचारों में रहेंगे संसार में, पर संसार के बन के नहीं, संसार बनाने वाले भगवान के बन के। जैसे मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरे कर्म भगवान के बन के रह रही है। संसार में रह रहा हूं पर संसार बनाने वाले का बन के रह रहा हूं। बड़े मौज का जीवन अगर ये बात समझ आ जाए कि संसार में रहना है संसार के बन के नहीं, भगवान के बन, जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, उससे पूरी तृप्ति मिल जाती है, पूरी तृप्ति। आहा आहा आहा। संसार की चीजें क्या है? चीजें जो लेना चाहते जिसमें खुशी मिलेगी, हम खुद ही तो कहते हैं ये खुशी वाली, ये खुशी लेंगे, प्राप्त करेंगे। तो प्राप्त करने के बाद क्या हमारे पास नहीं थी तो प्राप्त की, तो जो चीज ना हो प्राप्त की जाए, थोड़ी देर बाद ये चली जाएंगी। भगवान तो प्राप्त ही, अपने आप को उसके काबिल बनाना, अपने आप को उसके योग्य बनाने। मेरी बेटी वो तो प्राप्त है, उन्हीं की शक्ति में चला रही है। तो ये कब होगा? जब संसार के स्वरूप को समझ लेंगे कि ये चलने वाला है ही नहीं और मुझे तृप्ति देनी नहीं। लो, मैं कहता हूं 2 दिनों में अनुभव खोल लो अपने आत्म परमात्मा का। अगर ये बात समा जाए आपके अंदर, 2 दिन शायद मैंने ज्यादा कह दी है, आजमा के देख लो, पूरा मन हट जाना चाहिए इनसे, इसलिए टिकना ही नहीं और तृप्ति देनी नहीं और भगवान में मिटना नहीं। और खुशी देने के बाद मैं बेगर बनूंगा ही नहीं, भिखारी बनूंगा ही नहीं, मेरा मन उनमें पूरा पेन जम जाएगा। लो, इतनी सी बात हो मेरी बेटियों, मेरे सजनों, मेरे भाइयों, इतनी सी बात। संसार में रह करके भी संसार से ऊपर हम रहेंगे। संसार में आप किसी चीज की पुरुषार्थ करेंगे, जो मिलेगा उसी में हम पूरे संतोषी बन जाते हैं, पूरे संतोषी, अधूरे नहीं। आहा आहा, ये 2 चीजें अधूरी नहीं आती। संतोष जब भी आएगा पूरा आएगा और लालच जब भी आएगा पूरा आएगा। याद रखना, ये 2 व्यास। लालच कभी अधूरा नहीं आता और संतोष कभी अधूरा नहीं। संतोष भी पूरा आएगा, पूरे आप संतोषी बन जाएंगे, और लालच भी आएगा तो पूरे आप लालची बन जाएंगे। हाँ, ओह ग्रीडी डॉग की तरह, इतना ग्रीडी कि अपने मुंह वाला जो फुलका था वो भी गवा बैठा। वाह, मुंह की चपाती भी उसके हाथ से गई। आइएगा ना भाई, इतनी सी बात हमारे जैसों से समझ लीजिएगा कि पूरी तृप्ति महाराज जी से। और वो कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना, पुरुषार्थ सिर्फ इनसे हटाने में करना, इधर से हटाने में करना। शाबाश शाबाश शाबाश। आपकी दूसरी शादी होने को तैयार है? हाँ, आपकी भाभी यानी भरजाई अपनी बहन आपको दे रही है, तैयार। तो फिर देरी क्या है? देरी ये है कि कचहरी से कागज नहीं मिला आपको, तलाक आप दे देंगे तो आपको लीगली तलाक होना चाहिए, ताकि उसकी बहन धक्के न खाती रहे, ना इधर की ना उधर की। सिर्फ आपने उधर से कट ऑफ करने का एक लीगली कागज लेना, भाई इतना ही। वो सिर्फ हमने संसार से कट ऑफ करने का अंदर भाव बना लेना है। तो फिर क्या होगा? मन बिल्कुल एकाग्र। संसार में रह करके भी अवस्था ये बनानी चाहिए, ना भूलना, ओ बुजुर्गो, ओ मेरे भाइयों, ओ माता, ओ मेरी अच्छी बेटियों, ना भूलना हम भगवान में तलीन कब होंगे, ना भूलना ख्याल उसकी मन में बिठा। बड़ी चोटी की बात हमारे शहंशाह भगवान जी नारायण ने बता दी। जब संसार के संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे, ऐ शाबाश। और कब बंद होंगे? जब इससे किसी प्रकार की उम्मीद ही रखी जाएगी। हम तो एक ही बात के लिए पैदा हुए हैं कि अधिकतम खुशी ले ले, ऐसी खुशी ले ले कि फिर किसी से उम्मीद न रखे, माता जी से, पिता से, बहन भाई, पति पत्नी से, इनसे फिर उम्मीद न हो, क्योंकि इनसे पूरी तसल्ली होनी नहीं। तो मन क्या आ गया? मन केंद्रीभूत, सेंट्रलाइज्ड, अपने आप में केंद्रीभूत हो गया। बस वो तो शक्ति के अंदर है, उसी में तलीन हो जाना। साकार चाहते हो साकार का रूप ले लेना मेरे कृष्ण जी का, और अगर निराकार ज्योति का चाहते हो ज्योति में तलीन। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता। इसको गीता कहती है हर्षोल्लास। हर्षोल्लास ये उपयुक्त शब्द है बेटे, एप्रोप्रिएट वर्ड है। हर्षोल्लास, अंदर पूरा हर्षोल्लास मिल जाता है, बस जीव का कल्याण हो गया। भगवान शक्तियां भी दे देता है।
पूरी खुशी भी मिल गई और शक्ति तो भगवान अनेक दे देता। शाबाश, इतनी सी बात। ये जब हो गया कि सब कुछ तो मुझे भगवान से मिलना है, अब देखिए ये हो गया ज्ञानात्मक स्मृति। अब क्या आप कहीं जब बाथरूम में बैठे हुए हो, पेट साफ कर रहे हैं, फिर भी भगवान की याद। आप कुछ भी काम, आटा भी गूंथ रही हैं, रोटी पका रही हैं, आप परोठे बना रही, फिर भी भगवान की याद। अब मन जाए कहां? अगर ये समझ आ जाए कि मुझे मेरा पूरा काम तो भगवान से बनना है, पूरी तृप्ति, फिर मैं बैगिंग नहीं करूंगी, फिर मैं बैगर नहीं बनूंगा, तो खामखा हमारा मन ये है नैसर्गिक रूप से जो मैं कह रहा था, भगवान का चिंतन सहज रूप से, विदाउट एनी एक्सर्शन, विदाउट एनी स्ट्रगल, माइंड ऑलवेज सेंट्रलाइज्ड इन वन। अपने बहुत अच्छा तरीका ये ज्ञानात्मक स्मृति। वो क्रियात्मक थी, वो कर्म कुछ करूंगा तो भगवान याद रहेंगे, और जब मैंने कर्म छोड़े तो भगवान की स्मृति भी गई। फिर क्या विस्मृति हो जाती। स्मृति का विपरीतार्थ क्या होता है? विस्मृति। फिर जीव को विस्मृति। कितना आसान तरीका है। विशाख आज के बाद कभी ना हो यहां पर ये बात पकड़ के, ये राज की बात अगर ज्ञान की ले ली आपने, बस हर समय प्रभु का चिंतन। और याद रखिए, जब हर समय होगा, जितने भी हमारी कमजोरियां या अवगुण है, बिल्कुल आप सबके सच्चे और पक्के प्यार की कसम टेक नहीं सकती। अंदर कमजोरियां या दोष, काम करो दोष तब टिकते हैं जब उनका चिंतन भी हो। हाँ, किसी औरत की शक्ल किसी आदमी में तब आएगी जब उसका चिंतन हो। ढल का तब आएगा जब उसका मैं चिंतन करूं। तो चिंतन ही छोड़, जब इससे मुझे मिलनी नहीं, तसल्ली नहीं होनी, केवल एक चिंतन रह जाएगा भगवान का, केवल एक चिंतन। चाहे इसी वक्त कर लो, चाहे 1 घंटे में कर लो। और मैं कहूंगा ज्यादा देर न लगा, आयु खत्म हो चुकी है। काफियों की आयु में देख रहा हूं वो खत्म है, टिकट कटा के हम जेब में डाले बैठे हैं। भाई इसी बात ज्ञान आत्म स्मृति। आगे भगवान कभी झूठे ना बने, ना है, ना बन सकेंगे। उनका पक्का वचन है, तो मिलना मेरा उसको, ऊपर वाला आप बोलो, सदा मेरा पे हम, मिलना मेरा उसको। एक बार आजमा लो, मैं आपके बीचों बीच बैठा हूं। कोई यहां पर कोई उत्सव नहीं हो रहा कि मुझे बुलाया गया किसी जगह से और मैं आया हूं और मैं 4 दिन के बाद जाने वाला हूं। मैं तो आपके लिए आया हूं। हमारा हर रोज उत्सव है, हर रोज हमारा त्योहार है, हर रोज हमारा जो है पर्व है, हर रोज हमारी तो व्यास पूजा, गुरुपुर में तो रोज ही, हम तो रोज उनके उपदेश को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा कर रहे हैं। ये बात पकड़ लो, हमेशा करिए। नहीं फुर्सतों में कहने की जरूरत कर मत आइए स्थान पर, फिर नहीं फुर्सत ना सही, लेकिन ये तो ले लो कि और मैं चिंतन किसका करूं, और चिंतन करने योग हो, अगर उसे तृप्ति मिल जाए, मैं फिर भिखारी ना बनूं। संसार में रहने वाले नेक जीवों, नेक देवियों, संसार की कितना कुछ क्यों ना ले ले, चिंतन जरूर संसार कर, उसे तृप्ति होनी कोई नहीं। फिर मन नए नए आजमाइशें करेगा, धक्के ही खाता रहेगा मरने दम तक। फिर अरमान ले आया तो अरमान लेके मर गए, लख लानत। हम लोग अपने कल्याणकामी हैं, इसलिए एक बार ये ज्ञान रखो कि मेरी सब कुछ तृप्ति तो भगवान से ही तो चलायमान, ये तो जा रही है चीजें। ये है ज्ञानात्मक स्मृति कि ज्ञान से, विचारों से मन को हमने महाराज जी में ठहरा दिया। ज्ञान से, विचारों से ठहरा लिया अपने मन को। शाबाश शाबाश शाबाश। विचार, जब बच्चा रोई जा रहा, आप अपने रखती है, गोद में रखती है, आप लेते रोई जा रहा, तो फिर आप क्रोध भी करने लगे, बच्चे के बाल भी खींचने लग गए। ऐसा ना करो। तो बच्चे का रोना कैसे चुप करूं? ये चुप कर जाए, रोना कैसे बंद कराऊं? तो मामूली बात है। हाँ, वो जाइए अपने अलमारी खोलिए, हाँ उसमें बर्फी की टुकड़ियां पड़ी है, निकालिए। बेटी बर्फी, लो, रोना बंद। ध्यान फौरन डाइवर्ट हो गया, अंग्रेजी में होता है डाइवर्ट। जो विचार था डाइवर्टेड, टुकड़ी, रोना बंद, बैठ जाएगा, खाना शुरू कर देगा। मन जो जन्मों से पिट रहा है, एक बार प्रभु के विचार ज्ञान दे दो, तेरी पूरी तृप्ति इनसे हो जानी है। फिर तो किसी से मंगता नहीं बनेगा, है आवागमन तेरा नहीं होगा, है सदा रहने वाली खुशी तुझे भगवान से मिल जाएगी। क्या चाहिए मन, बता तुझे और क्या चाहिए, बस। और आप में सतोगुण बढ़ा हुआ है, आप में विश्वास हो जाएगा, खत्म। बेशक फिर गीता जी मैं बेवकूफ बन रहा हूं, न पढ़ना।
अगर ये बात पक्की हो गई तो गीता जी मेरे हाथ में रहने देना, ये शतान इसी जंगल में रहने देना। आपने पूरा आने का लाभ, पढ़ने का, सुनने का उठा लिया। यदि हर समय भगवान की स्मृति बनी रहे तो और स्मृति करे किसकी, उसे तृप्ति कोई नहीं हुई। शाबाश शाबाश शाबाश। एक भिखारी था, एक उन्होंने दृष्टांत दिया, क्योंकि जब बात सूक्ष्म होने लगती है तो हमारे महाराज जी व्यास जी और हमारे परमपिता नारायण जी हमारे इष्ट दृष्टांत दे देते हैं। तो दृष्टांत देती हैं। एक भिखारी था मेरे सज्जनों, हाँ, वो गली में आता, एक ही जगह जाके ना अपने पात्र में भोजन डलवा लेता, चला जाता। एक दिन तक कुछ माताएं भाई गली में खड़े हो गए और वो भिक्षा मांगने जा रहा था। अच्छा, उन्होंने कहा बाबा जी हमें सिर्फ एक बात पूछती है, हमारे घरों से क्यों नहीं मांगते? भाई देखो मेरी उम्र 80 साल की चुकी है। बाबा जी ने कहा मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूं, घर घर जाके मैं नहीं मांग सकता, एक एक घर में जाऊं, मैं गिर भी पड़ता हूं, मेरे नीचे तिलियों में ताकत नहीं रही। हाँ, मैं उस घर में जाता हूं ना, वो मुझे पहले पूछते थे कितनी भोजन चाहिए, मैं कहता 4 फुल्के की भूख है, उसके अनुसार मुझे सब्जी भी दे देती है या कोई और चीज देते हैं, मैं उसी एक घर से लेके निकल आता हूं। बाबा हर रोज तो हम इतनी दे ही नहीं सकते, एक फुल्का तो आलू थोड़े से दे सकते हैं, मेरे से चला नहीं जाता, वरना साधु का काम है मधुकरी करना। मधुकरी जैसे शहद की मक्खी फूट फूट से रस, शब्द कितना अच्छा बना, मधुकरी जैसे शहद की मक्खी फूल फूल से रस चुनती है, इस तरह महात्मा लोग 5-6 घरों से थोड़ी भिक्षा लेकर के चल देती है। मधुकरी बोलते बच्चे, मधुकरी। तो मैं मधुकरी नहीं कर सकता। अच्छा, बस व्यास जी कहते हैं जैसे वो बाबा इतना ओल्ड हो चुका है, घर घर नहीं जा सकता, एक घर से तृप्ति, इसी तरह वो अंदर वाले जीव तेरी बड़े जन्म हो चुके, एक ही जगह खैरात मांग ले, एक ही जगह कह दे कृष्णम शरणम गच्छामि, तो कहे मुझको परमेश्वर की किया जिसने हस्ती का दरिया। 15 अध्याय में भगवान कहे बस ये है ऐसे स्थानों में आने का लाभ, यह है श्री गीता जी के पढ़ने का, फिर एक के बन के रह जाते हैं भगवान के। और जी बिल्कुल तो यह है ज्ञानात्मक स्मृति। इतना कर लीजिए, उसके बाद क्या कुछ होगा आप ही मुझे बताया करना। एक बार तो कल मेरे पर इतना तो विश्वास करो, मैं भी धोखा देने नहीं आया, धोखों से बचाने आया हूं, इन दुखों से छुड़ाने आया हूं आपको। इतनी सी बात आप करेंगे, मैंने स्मृति करनी है, इस तरह तृप्ति बड़ी जल्दी भगवान कल युग में बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। कोई सप्ताह नहीं लगाते, कोई महीने नहीं लगाते, कोई वर्ष लगाते, एक बार देख ले कि हमारी सच्चाई है, हम सच्चे और पक्के, बस। वो सतयुग था, त्रेता द्वापर, कई वर्ष लगते थे, यहां तो बातें कुछ थोड़े दिनों में बात बनी कि बनाई। शाबाश शाबाश शाबाश। अगर उधर सुनिए बात में क्या हैरानी वाली बात कह रहा हूं, अगर सतयुग त्रेता द्वापर में एक वर्ष में जो साधना बनती थी, कल युग में वो एक दिन में बन जाती है। अगर 365 दिन सतयुग त्रेता द्वापर में इतने तप भजन सिमरन किया हो, तो या एक दिन में एक बात समझ के मन टिकाया हुआ हो, फल दोनों को बराबर है। इतनी सरल और इतनी सस्ती बात हो गई। पर ये है कि बस फिर मन भगवान को छोड़ेगा नहीं, और मैं फिर आप कहेंगे चिंतन किसका करूं, सारी बातें मुझे इन्हीं से मिलनी है, आराम चैन मुक्ति सब कुछ यहीं से। यह है ज्ञानात्मक समृद्धि, अर्थात ज्ञान हो गया, समझ आ गई मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, और जिस जगह जन्म हुआ प्रकृति में वो प्रकृति क्या है। हाँ, और इन सारों को चलाने वाले जो डायरेक्टर है, जो हमारे जो है संचालक है, अच्छा निर्देशक है, वो भगवान सब कुछ कर रहे हैं। और भगवान में एक बड़ा सरस गुण है कि जो जीव उनका बनता है उसको उसकी मांग पूरी कर देते हैं, सदा के लिए तृप्त हो जाता है। इसलिए ऐसे जीव अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। अगर ये यही से ये फिर आया हम, ये है गाना। जो आपका प्रश्न कर रहे थे हम क्या नहीं कर, फिर आप संसार को महत्ता दे देते हैं। ये यहां वाली बात अब भी मैंने इतनी आपको बात भगवान की बता दी, अब भी अगर ना मत तो फिर धक्के खाएंगे, फिर हम बैगर बनेंगे, फिर मेरी बेटियां किसी और की ओर तकेंगी, ये करूं मैं, वो करूं मैं, ये ले लूं मैं, वो ले, फिर दुख, फिर बेचैनी, फिर यहाँ को ठोस लाभ नहीं, मेरे सुनाने का कोई ठोस लाभ नहीं होगा आपको। अगर ये बात सुन के पक्की ना की तो आप पक्की है, या तो मैं आपके लिए कर लेता तो बड़ी अच्छी बात, पर पक्की तो आपने करनी है कि बस मेरी पूरी तृप्ति मेरे भगवान से, मेरे इष्टदेव, मेरे नारायण से होगी। अब ये बात भगवान करे मेरे से भी ज्यादा आपके मन में गहरी उतर जाए,
न भागना दौड़ना, आना जाना, राग द्वेष नहीं। जब एक का चिंतन होता सब गंदी वृत्तियां निकल जाती हैं, सब की सब। काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ, अहंकार है, राग है, द्वेष है, बिल्कुल नाम मात्र भी उनका निशान भी नहीं देता, क्योंकि स्मृति जो उसकी हो गई। शाबाश शाबाश शाबाश, आहा। इसके आखिर में महापुरुषों ने कह दिया क्या क्या क्या, कृष्ण ज्ञान हृदय धरो। जब महाराज जी का ये ज्ञान अपने हृदय में रख लिया, कृष्ण ज्ञान या गीता ज्ञान हृदय धरो, भय पाप को नाश। जितने गंदे संस्कार थे भस्मीभूत होने शुरू हो गए जब हमने पक्का रख लिया। है कितना गजब का, मैं बहुत लाभ उठा चुका हूं इस फरमान का। गीता ज्ञान या कृष्ण ज्ञान हृदय धरो, भयो पाप को नाश। जैसे चिंगरी आग की पड़ी पुरानी घास, पुरानी घास का कितना बड़ा ढेर लगा हुआ था और एक चिंगारी आपने डाली, ओ आग लगी जोर की, सारी इतना बड़ा ढेर सड़ गया। जब आपने भगवान का यह ज्ञान अंदर बिठा लिया, हाँ, भयो पाप को नाश। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।